नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम उत्तर प्रदेश में बाल विकास और सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में आने वाले एक, सच कहूं तो एक बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव पर चर्चा करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी आंगनबाड़ी और मुख्य सेविका भर्ती की। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी का मौका नहीं है, बल्कि हमारे ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वास्थ्य और पोषण की नींव को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा कदम है। एक ऐसा कदम जो हजारों लोगों का करियर पूरी तरह से बदल के रख सकता है। 65,000। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। उत्तर प्रदेश में बाल विकास पुष्टाहार विभाग के अंदर इतनी बड़ी संख्या में नई भर्तियां होने जा रही हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि बाल विकास के क्षेत्र में रोजगार की एक विशाल लहर आ गई है। इतने बड़े पैमाने पर मौके रोज रोज नहीं आते, और बस इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझना हर उस इंसान के लिए बहुत जरूरी हो जाता है जो इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण का रोडमैप क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस 65,000 पदों की लहर के बारे में। फिर देखेंगे कि वर्तमान में जो सीधी भर्ती चल रही है वो क्या है। उसके बाद बिना पीईटी वाली भर्ती प्रक्रिया को समझेंगे। फिर स्टेप बाय स्टेप आवेदन कैसे करना है, और अंत में जानेंगे कि इसमें करियर की संभावनाएं क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। 65,000 पदों की लहर, एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव जो यूपी के जॉब मार्केट की तस्वीर बदलने वाला है। भर्ती की ये जो टाइमलाइन है ना, इसे आप लोगों को अपने कैलेंडर में एकदम मार्क कर लेना चाहिए। अभी यानी वर्तमान में कई जिलों में सीधी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। और ध्यान लीजिएगा, कार्यकर्त्री के पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 15 मई है, लेकिन असल रोमांच तो अभी बाकी है। जुलाई और अगस्त के महीने में इन 65,000 नई रिक्तियों की आधिकारिक अधिसूचना यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी उम्मीद है। अब यहाँ वर्तमान और भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमारे पास अभी चल रही करंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। यह पूरी तरह से आपकी मेरिट और एक बहुत ही साधारण से इंटरव्यू पर आधारित है। मतलब कोई भारी भरकम परीक्षा का टेंशन नहीं। वहीं दूसरी तरफ आने वाली गर्मियों में जो 65,000 पदों की मेगा भर्ती होगी ना, वो शायद यूपीएसएससी करवाएगा। उसमें 100 नंबर की एक कठिन परीक्षा और संभवतः पीईटी की जरूरत पड़ सकती है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि अभी वाला मौका कितना तनाव मुक्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, वर्तमान सीधी भर्ती, जो सच में एक सुनहरा अवसर है। सबसे अहम बात यह है कि आखिर ये मौके अभी किन जिलों में उपलब्ध हैं। देखिए, अभी सुपरवाइजर और मुख्य सेविका के पदों के लिए सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, बागपत, बाराबंकी और बांदा में नोटिस जारी हो चुके हैं। और अगर कार्यकर्त्री के पदों की बात करें तो लखनऊ, मऊ, संबल और बदायूं जैसे जिलों में आवेदन चल रहे हैं। तो अगर आप लोग इन जिलों से हैं या यहां काम करने के इच्छुक हैं, तो भाई अब बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। यह तुरंत एक्शन लेने का समय है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो शायद इस वक्त हर उम्मीदवार के दिमाग में घूम रहा होगा। क्या इस मौजूदा भर्ती के लिए पीईटी यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पास करना जरूरी है? हम सब जानते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए पीईटी का तनाव कितना ज्यादा होता है। और यहीं आता है हमारा तीसरा पॉइंट, बिना पीईटी की भर्ती, जिसने इस पूरी प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। जी हां, आपने सही समझा। वर्तमान में चल रही इन जिलावार सीधी भर्तियों के लिए पीईटी बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। ये नो पीईटी प्रक्रिया, जिसे हम मेरिट बेस्ड सिलेक्शन कहते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसमें ना तो कोई लिखित परीक्षा का डर है और ना ही किसी नेगेटिव मार्किंग की टेंशन। आपका चयन पूरी तरह से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में आए आपके नंबरों के आधार पर होगा। और उसके बाद एक बहुत ही नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा, जिसमें बस आपका सामान्य परिचय और बेसिक जानकारी ही पूछी जाएगी। है ना कमाल की बात? लेकिन रुकिए, शैक्षिक योग्यता को लेकर कुछ साफ नियम हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, खासकर सुपरवाइजर और मुख्य सेविका के लिए। देखिए, अगर किसी ने बीएससी या मैथमेटिक्स जैसे विज्ञान या गणित के विषयों से ग्रेजुएशन किया है, तो वो इन विशिष्ट पदों के लिए पात्र नहीं है। ये भूमिकाएं मुख्य रूप से उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने एक बीए किया है और जिनके पास होम साइंस, समाजशास्त्र, इतिहास, हिंदी या बाल मनोविज्ञान जैसे विषय रहे हैं। हाँ, अगर किसी के पास डीएलएड या बीटीसी जैसी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, तो मेरिट में उसका सीधा फायदा मिल सकता है। योग्यता के साथ साथ उम्र और जेंडर के नियमों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं।
इन पदों के लिए आयु सीमा 21 से 45 वर्ष रखी गई है, जो सच में काफी समावेशी है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं, वहीं सुपरवाइजर और मुख्य सेविका के इन मौजूदा पदों के लिए महिला और पुरुष दोनों ही उम्मीदवार बेझिझक आवेदन कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आवेदन कैसे करें। हमारा चौथा पॉइंट इसी बारे में है, स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस, ताकि कोई भी अच्छा उम्मीदवार सिर्फ जानकारी ना होने की वजह से पीछे ना छूट जाए। ये 4 चरणों वाली प्रक्रिया एकदम सीधी है। सबसे पहले आपको आधिकारिक रोजगार पोर्टल sevayojanaup.com यानी sevayojanaup.com पर जाना है। वहां बेसिक शिक्षा विभाग के तहत निकली इन बाल विकास पुष्टाहार की रिक्तियों को खोजना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें मेरिट आधारित इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण काम होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहां आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की बारीकी से जांच होगी। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अपने सारे कागजात पहले से ही तैयार रखें। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे प्रेरणादायक पॉइंट पर, करियर की संभावनाएं, विकास और इसका प्रभाव। अगर हम वेतन और आर्थिक स्थिरता की बात करें तो अब भत्ते सच में काफी आकर्षक हो गए हैं। जरा सोचिए, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के तौर पर शुरुआत करने पर अब लगभग 12,500 रुपए तक का शुरुआती वेतन मिलता है, और अगर सीधे सुपरवाइजर या मुख्य सेवका के पद पर चयन होता है तो 25,000 रुपए का एक बहुत ही शानदार और स्थिर शुरुआती वेतन मिलता है। ये वित्तीय स्थिरता किसी भी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन सकती है ना। लेकिन ये काम सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। एक सुपरवाइजर का पद असल में एक लीडरशिप का पद होता है। इसमें पूरे ब्लॉक स्तर पर आंगनबाड़ी के कार्यों की देखरेख करनी होती है। बाल विकास पुष्टाहार योजना की सफलता और जमीनी स्तर पर बच्चों का सही शारीरिक और मानसिक विकास सुनिश्चित करना, ये एक बहुत बड़ी और सम्मानजनक जिम्मेदारी है। सच कहूं तो ये समाज की बुनियाद को मजबूत करने का काम है। तो वर्तमान के इस शानदार अवसर की चर्चा करने के बाद चलिए एक बार फिर से भविष्य की ओर चलते हैं। क्या जुलाई और अगस्त में आने वाली उन 65,000 बड़ी भर्तियों में पीईटी जरूरी होगा? सच बताऊं तो इस बात पर अभी भी एक बड़ी बहस और अनिश्चितता बनी हुई है। पिछली कुछ भर्तियों में भले ही पीईटी नहीं लिया गया था, लेकिन इस बार पूरी संभावना है कि यूपीएसएससी इस महाभर्ती को कंडक्ट करे, और अगर ऐसा हुआ तो उम्मीदवारों को एक बहुत ही कठोर प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। 100 नंबर का एक टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और साथ में नेगेटिव मार्किंग का भारी दबाव। ये बात इस बात पर और मोहर लगा देती है कि वर्तमान में जो बिना परीक्षा वाली सीधी भर्ती चल रही है ना, उसे किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो चलिए आज के इस विश्लेषण को इस गहरे विचार के साथ विराम देते हैं। जरा सोचकर देखिए, जब सही और योग्य लोग इन अहम सामुदायिक भूमिकाओं को संभालेंगे तो हमारे उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य और कल्याण में कितना बड़ा और कितना सकारात्मक बदलाव आएगा। ये मौका सिर्फ एक सुरक्षित करियर बनाने का नहीं है, बल्कि समाज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने का है। अगर आपकी योग्यताएं मेल खाती हैं तो बिना एक भी दिन गवाए इस सुनहरे मौके का लाभ उठाइए, क्योंकि सही जानकारी और समय पर लिया गया एक्शन ही सफलता की पहली सीढ़ी